नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। अभी हम खड़े हैं भितहा प्रखंड क्षेत्र के चिलवनिया पंचायत के रेढ़ा गांव में, जहां कई लोग आक्रोश होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि यहां पिछले 15 वर्षों में पैक्स द्वारा कोई विकास का काम नहीं किया गया है। आइए यहाँ के लोगों से, आक्रोशित लोगों से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? आप बोलिए ना, क्या मामला है बताइए। सर, हमारे यहाँ मतलब 15 साल से टैक्स जो है उनके द्वारा अभी तक खाद नहीं मिलता है, ना कोई लाभ है। हम लोग को मतलब ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है। हम लोग के जो धान है वो लोग हम सब ब्लैक में बेचते हैं। यहाँ पर 15 सालों से कोई काम नहीं हुआ? जी नहीं, कुछ नहीं उनके द्वारा। जी नहीं, ना गोदाम कहीं बना नहीं होता है। नहीं। तो आप लोग इसको लेकर कहीं वरीय पदाधिकारी से मिले, कोई आवेदन वगैरह दिया गया है? जी, उनसे हम लोग बोले हैं, लेकिन दूसरे नहीं गए हैं, लेकिन कुछ सुनते नहीं है। कहीं नहीं सुनवाई होती है? नहीं। क्या मामला है, पूरा मामला क्या है? मेरा नाम बसंत कुमार पड़ेगा। चिलवनिया पंचायत के रेढ़ा गांव का मैं निवासी हूं। यहां के पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार यादव हैं, जिनके द्वारा अभी तक हमारे पंचायत में पैक्स का गोदाम तक नहीं बना और ना ही हमारे किसान भाइयों को और माता बहनों को एक बोरा खाद तक मिला है। और यहाँ ना ही फसल जो होता है गेहूँ धान, उसका खरीद बिक्री भी नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट का सरकारी रेट है 1868 रुपये क्विंटल धान का, जो कि अभी तक हमारे पंचायत में किसी का भी धान खरीद बिक्री नहीं किया जाता है। और ना ही आज तक हमारे यहाँ चिलवनिया पंचायत में किसी को 1 रुपये तक का लाभ हुआ है। हमारे पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है, जिसका हम लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे पैक्स अध्यक्ष के द्वारा हम लोग का लाभ मिलना चाहिए। अगर लाभ नहीं दे सकते हैं तो अपने पद से इस्तीफा देने का कार्य करें वो। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि पिछले 15 वर्षों से आप लोग चुप क्यों थे? आज क्यों इतनी जरूरत पड़ गई कि आज आप लोग आक्रोश होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मामला क्या है बताइए। मामला यह है कि हम लोग कई बार उनसे बोल चुके हैं कि हमारे पंचायत का विकास होना चाहिए। हम लोग विकास के लिए आपको प्रतिनिधि के रूप में हम लोग चुने हैं और हमारे पंचायत का विकास होना चाहिए, खाद बंटना चाहिए। लेकिन इस बातों को सुनकर और कान में दबा लेते हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोग अब यहाँ धरना प्रदर्शन करने के बाद हम लोग उच्च पदाधिकारी के पास में आवेदन लिखकर जरूर पहुँचाएंगे और उसका हम लोग खोज करेंगे कि हमारे पंचायत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हमारे पूछने का मतलब है कि आज आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम आज इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो एक पद पे रह के हमारे पंचायत का विकास नहीं कर पाए, वो दूसरे पद पर रहकर क्या विकास करेंगे, इसका मुख्य कारण क्या मतलब है? दूसरे पद का यह अर्थ है कि वो इस समय मुखिया पद में भी खड़े हैं। अच्छा, मुखिया पद में खड़े हैं? जी, खड़े हैं। इस चीज के लिए लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, विरोध इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष होकर आज तक जो कोई लाभ नहीं कर पाए, क्या मुखिया बन के वो लाभ दे पाएंगे जनता को? बस यही विरोध प्रदर्शन इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ आपने लोगों को सुना कि लोगों का मानना है कि पिछले 15 वर्षों तक वे पैक्स अध्यक्ष रहे और पंचायत का कोई विकास नहीं किया। पैक्स से जो भी किसानों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला और वे पुनः इस बार जो पंचायत चुनाव होने हैं 12 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होने हैं, उसको लेकर फिर से वे मुखिया प्रत्याशी बने हुए हैं। लोगों का मानना, आइए कुछ लोगों से और जानते हैं क्या क्या मामला है। पूरा मामला ये है कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कोई विकास नहीं किया है और जो एक पद पे रह के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे पद के लिए क्यों खड़े हो जा रहे हैं। यह बात जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि जाइए आप लोग जो कर लीजिए, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना करेंगे, जो करना है कर लीजिएगा। पिछले 15 सालों में आपने कोई भी प्रदर्शन किया या उनके खिलाफ में कोई आवेदन भी दिया गया है? आवेदन तो हम लोग नहीं दिए हैं, लेकिन उनसे कई बार बोला गया है, लेकिन वो इस बात का सुनवाई नहीं करते हैं और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। तो आपने देखा कि लोगों का प्रतिक्रिया क्या है। अभी कुछ और लोगों से जानते हैं क्या मामला क्या है। यही मामला है कि पैक्स के द्वारा कोई भी लाभ यहाँ के पब्लिक को नहीं मिल रहा है। जैसे कि खाद पानी हम लोग सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट है 200 के करीब में होता है और हम लोग यहीं खाद जाके ब्लैक में लेते हैं, 300 साढ़े 300 यूरिया लेते हैं। यूरिया हो गया, डाई हो गया, पोटास हो गया, सब रेट महंगा में ब्लैक में हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ लाभ नहीं मिलता है।
या धान गेहूं गल्ला जो भी होता है वो हम लोग ब्लैक में बेचते हैं। 1000 धान का रेट है 1000 रुपया और गवर्नमेंट जो लेता है 1800 के रेट में लेता है। तो इसका लाभ किसानों को या गांव के लोगों को किसी को नहीं मिलता है। तो ये आक्रोश जो है सीधा तौर पर देखा जा रहा है कि वे इस बार मुखिया के लिए मुखिया प्रत्याशी बने हुए हैं, हालांकि वे वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं। तो लोगों का आक्रोश करने का मुख्य कारण लग रहा है कि यही है कि वे एक पद पर रहते हुए दूसरे पद पर खड़े हैं। हालांकि पिछले 15 वर्षों में यहाँ इन लोगों का मानना है कि किसानों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और एक प्रत्याशी के रूप में अभी वो खड़े हैं। तो अब लोग जो आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उसका सीधा सीधा कारण आप लोगों ने जाना। बगहा से सुभान अंसारी, पटना न्यूज़ 24।